बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है कि उनका मंथ ऑफ अप्रैल 2023 कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। ठीक है, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे जुपिटर पहले से मूव कर रहा है। 8th हाउस डील करता है सडन इवेंट से, आपके लॉन्जिविटी से, आपके इन लॉस से, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस से, आपके अनअर्न्ड मनी से। ये सारी चीजें हम 8th हाउस से देखते हैं। और 8th हाउस का लॉर्ड इस वक्त 3rd हाउस का 3rd हाउस डील करता है कम्युनिकेशन से, आपके यंगर सिबलिंग से, आपके नेबर से, आपके कजन से, मेनली आपके कम्युनिकेशन स्किल से डील करता है। ठीक है, जुपिटर जब यहाँ पे अप्रैल 2022 से मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपको अपने कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे समहाउ, या तो आपका काम कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो सकता है या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। समहाउ जो भी काम आप करते हो मगर उसके अंदर जो है गाइडेंस के कंपोनेंट जरूर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। सन यहाँ पे 14 अप्रैल तक मूव करेगा, तो जब तक सन आपके 3rd हाउस में मूव कर रहा है इट्स मीन आपके 3rd हाउस की जो मेन सिग्निफिकेंस ज्यादातर प्रोमिनेंट जो आपकी लाइफ के अंदर चल रही होगी वो सन के 3rd हाउस के रिलेटेड चल रही होगी। मीन्स आपके कम्युनिकेशन, आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके नेबर्स या फिर आपके कजन्स, इन मामला के रिलेटेड आपके ज्यादातर मामला जिंदगी के घूम रहे होंगे इस वक्त मंथ अप्रैल के अंदर, क्योंकि सन जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है। तो सन ने आपके 3rd हाउस के सिग्निफिकेंस को और ज्यादा इल्यूमिनेट कर दिया होगा। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक, उसके बाद मूव करके आपके 4th हाउस के अंदर चला जाएगा एरी साइन में, जहाँ पे राहु और मरकरी पहले से मूव कर रहे हैं। देखिए 4th हाउस में राहु मार्च 2022 से मूव कर रहा है। इट्स मीन 2022 से मार्च में राहु ने आपके 4th हाउस के अंदर समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी या प्रॉब्लम क्रिएट की हुई होगी। आपके इमोशंस काफी डिस्टर्ब चल रहे होंगे इस टाइम के अंदर, आपकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड आपको काफी डिस्टर्बेंस मिल रही होगी। जब सन यहाँ पे आ जाएगा तो 20 अप्रैल को यहाँ पे सोलर इक्लिप्स होना है। मीन 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा आपके 4th हाउस के अंदर। तो आपको इन सारे मामला पे 14 अप्रैल के बाद अपने 4th हाउस के रिलेटेड मैटर से केयरफुल रहने की जरूरत है। अपने प्रॉपर्टीज मैटर से रिलेटेड, अपनी मदर की हेल्थ से रिलेटेड, उनके साथ अपने रिलेशन से रिलेटेड या फिर अपने इमोशनल पीस से रिलेटेड ऐसे चांसेस हो सकते हैं सम हाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपको फील हो 20 अप्रैल के अराउंड आसपास। तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर। देखिए 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग से, फादर की हेल्थ से, आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप से, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपकी हायर स्टडीज, आपके ट्रैवल मैटर्स जो होते हैं, आपके रिलीजियस नॉलेज, ये सारी चीजें हम 9th हाउस से देखते हैं। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में मूव कर रहा है इट्स मीन आप मे बी पॉसिबल आप इस टाइम पे अगर देखें राहु भी यहाँ पे मूव कर रहा है तो फॉरेन चीजों को राहु रिप्रेजेंट करता है और 9th हाउस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी पॉसिबल जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ट्रैवल के मामला जो है वो मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर या इससे पहले ही बनना शुरू हो गए होंगे, या आप इस बारे में सोच रहे होंगे काफी। आपके प्रॉब्लम, आपके मैटर्स जो है इस तरह के चल रहे होंगे, क्योंकि देखिए जब भी राहु जो है 4th हाउस के अंदर मूव करता है तो वो ऐसे चांसेस क्रिएट करता है कि आपको अपने बर्थ प्लेस से डिटैच करने की कोशिश करता है। तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मे बी पॉसिबल इस टाइम पे कोई ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे होंगे। मरकरी आपके 6th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 6th हाउस डील करता है डिजीजेस से, हिडन एनिमीज से, आपके जो डेली का रूटीन होता है उससे, आपके डेप्थ, आपके लोन्स, आपके कर्जे, आपके आर्ग्यूमेंट्स। तो जब 6th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वो राहु के साथ है तो सम हाउ कुछ ना कुछ जैसे मदर से कॉन्फ्लिक्ट या फिर आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, या फिर आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो इस तरह के रिजल्ट हम मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखें, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, टॉरस साइन के अंदर, मींस अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, आपके 10th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है मार्च 2022 से। केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअलिटी को, आइसोलेशन को, वर्ल्डली चीजें जितनी भी होती हैं उनको केतु डिटैच करता है वहां से। तो मे बी पॉसिबल आप अपने वर्क प्लेस पे इस टाइम पे हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस, या फिर आपको वहाँ से आप आइसोलेशन में जाना के लिए कोशिश कर रहे होंगे। आप अपने वर्क प्लेस पे या फिर किस तरह के सिचुएशंस अराइज हो रही होंगी कि आप अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे होंगे, या फिर आप वहाँ से डिटैच हो रहे होंगे। केतु जब भी मूव करता है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। आपके कोवर्कर से आप जो है आइसोलेट हो रहे होंगे, अपने बॉसेस से आपकी नहीं बन रही होगी, या फिर वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होंगे आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे। मगर अभी फिलहाल जब तक वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मूव कर रहा है, मीन्स आपके 5th हाउस के अंदर, अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है, तो जितने भी आपके 10th हाउस के जो मैटर डिस्टर्ब चल रहे हैं मार्च 2022 से, तो उन सारे मैटर्स के अंदर हम थोड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। वीनस आपके 5th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 5th हाउस डील करता है आपकी अर्ली एजुकेशन से, आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी मेंटल एबिलिटीज से, आपकी प्लानिंग एबिलिटी से। तो जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड तो जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में मूव कर रहा है, तो इट्स मीन 5th हाउस आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर आपकी खुद की एजुकेशन, अगर आप यंगर एज में तो आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी मंगनी, आपके लव अफेयर्स, इन सारे मैटर्स से रिलेटेड हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर वीनस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर, विर्गो साइन के अंदर। देखिए, ये जो हमने व्हाइट बोर्ड पे प्लैनेट की पोजीशन सेट की है, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट किया, हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम मून को 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए डिस्क्राइब करेंगे मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा मून को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका या उसके ट्रांजिट को जज करने का तरीका समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप खुद उसका ट्रांजिट जो है अपने बर्थ चार्ट के अंदर देख सकें। तो मून जब भी ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं हमें समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े लाइफ, क्योंकि 6th, 8th और 12th हाउस जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं, और मून जो है बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है। मून बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मून को देखने की, जब भी मून नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट, और वो कौन कौन से होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु और मार्स, जब भी किसी भी हाउस के अंदर से इन प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं हमें समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, परेशानी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है वो नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर। ठीक है, 4th हाउस के रिलेटेड जैसे हमने बात की सन की, जब हम बात कर रहे थे या मरकरी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे काफी प्रॉब्लम चल रही है आपके 4th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि राहु यहाँ पे मूव कर रहा है मार्च 2022 से, इक्लिप्स भी यहाँ पे होना है और मरकरी को रेट्रोग्रेड भी होना है। तो आपके जो 4th हाउस के रिलेटेड मैटर्स हैं, उधर से हम थोड़े कम्युनिकेशन के अंदर आपके मदर के साथ आपके रिलेशन या फिर उनके हेल्थ से रिलेटेड समहाउ कुछ डिस्टर्बेंस आपको मिल सकती है। 11th हाउस को भी कंट्रोल करता है मार्स, आपके 11th हाउस डील करता है आपके गेन से, आपके इनकमिंग गेन्स, फायदे जितने भी होते हैं लाइफ के अंदर, लार्ज मनी जो फायदे होते हैं, पैसा आना, ये सारी चीजें 11th हाउस देखी जाती है। लार्ज नेटवर्क सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल और फ्रेंड सर्कल, आपका ये भी 11th हाउस से देखा जाता है। आपके ताल्लुकात 11th हाउस से देखे जाते हैं, आपके सिग्नेचर की पावर 11th हाउस से देखी जाती है। तो जब 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और जेमिनी साइन के अंदर है मार्स, मींस अपने एनिमिकल साइन के अंदर प्रेजेंट है, तो आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपके समहाउ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, बहस और मुबाहिसा होने के चांसेस है।
मीन्स देखिए मार्स इस तरह के भैंसो मुबाहिसा नहीं होता। मार्स जब भी जेमिनी साइन के अंदर मूव करता है वो भैंसो मुबाहिसा इस तरह का होता है, कनिंग टाइप का। मीन्स आप लोग एक दूसरे को जो है पॉइंट कर सकते हैं, कुछ तंजिया बातें कह सकते हैं जो एक दूसरे को बुरी लगें या फिर उसकी वजह से आपके आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए। इस तरह के मामला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर मार्स से। मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर 3 एस्ट्रोलॉजिकल मेजर इवेंट्स होने हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहले जो होता है जुपिटर ट्रांजिट करके आपके पाइसेस साइन से मूव करके एरीज साइन के अंदर मूव कर जाएगा। मींस आप लोगों के 3rd हाउस से निकल के आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएगा 24 अप्रैल को। दूसरा मेजर इवेंट जो है सोलर इक्लिप्स होना है 20 अप्रैल को आप लोगों के 4th हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर, जैसा हमने बात की जब हम सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। तीसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो होना है मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 22 अप्रैल को आपके 4th हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर, और 14 मई तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा, जब जैसा हमने डिस्क्राइब किया जब हम मरकरी के हवाले से बात कर रहे थे। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया तो ईयर ऑफ 2023 के अंदर इनके क्या क्या रिजल्ट होंगे और हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियो में से कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।